हाँ दोस्तों, NFI में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम बेग। ये वाइब्स क्या होते हैं? आपने लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि मुझे उस व्यक्ति को देखकर कुछ अच्छे वाइब्स नहीं आते, या उस व्यक्ति को देखकर मुझे बहुत अच्छे वाइब्स आते हैं। भले ये वाइब्स है क्या चीज, हम सभी जानते हैं। ये हमारी डे टू डे भाषा का एक हिस्सा बन गया है। ये शब्द इतना कॉमन है कि अब आमतौर पर हम लोग बोलते ही हैं। लेकिन वाइब्स शब्द का इस्तेमाल कुछ इन मानों में होता है जैसे हमें कोई इंट्यूशन हो रही हो। अगरचे इंट्यूशन को भी अब डिफाइन कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल हम इंट्यूशन की डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। हम फिलहाल वाइब्स की ही बात करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को हमें देखकर वाकई ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों से हमारा मिजाज नहीं मिलेगा, या किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो अचानक हम उसकी तरफ खिंचकर चले जाते हैं। ऐसा लगता है न जाने कब का रिश्ता हमारा इस बंदे से है। तो दोस्तों, मैं आज इसी चीज को एनियाग्राम के रेफरेंस से पूरी तरह डिफाइन और ठोस तरीके से डिफाइन करने के लिए आया हूँ। एनियाग्राम में ये जो वाइब्स हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और सिंप्लीफाई करके बताया गया है, जिससे कि आप बहुत आसानी से किसी आदमी को पहचान सकते हैं कि ये इंसान आपको अच्छी वाइब्स क्यों नहीं देता, और अगर वो अच्छी वाइब्स देता है तो क्यों अच्छी वाइब्स देता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि एनियाग्राम में 9 पर्सनालिटी टाइप्स हैं, और 9 पर्सनालिटी टाइप्स में से हर एक का अपना एक टेम्परामेंट है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसकी अपनी अपीयरेंस है, उसकी अपनी भाषा है, उसके अपने जेस्चर्स हैं, उसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज है, और वो खुद अपना एक थॉट प्रोसेस कैरी करता है। बेसिकली जब हम ये देखते हैं कि किसी आदमी से हमको अच्छी वाइब्स नहीं मिल रही हैं, तो वो एनियाग्राम की उस पर्सनालिटी टाइप से बिलोंग करता है जिस पर्सनालिटी टाइप से हमारा टेम्परामेंट मैच नहीं करता। और किसी व्यक्ति की तरफ से अगर हमें अच्छे वाइब्स मिलते हैं, गुड वाइब्स मिलते हैं, तो बेसिकली उसका टेम्परामेंट हमारे टेम्परामेंट से मैच करता है। तो इसलिए आप बिल्कुल क्लियर कट, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति एनियाग्राम की इस पर्सनालिटी टाइप से बिलोंग करता है, इसीलिए इससे मेरा टेम्परामेंट मैच करता है। तो जिससे हमारा टेम्परामेंट मैच करता है, बेसिकली वही हमें पॉजिटिव वाइब्स देता है, या हम उसको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। वाइब्स का खेल कोई ऐसा खेल नहीं है कि जिसको समझा ना जा सके, या जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, या जिसको डिफाइन ना किया जा सके। एनियाग्राम के बाद, जो कि बहुत ही आसान स्टडी है, बहुत ही दिलचस्प स्टडी है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, जब हम लोगों के टेम्परामेंट को समझते हैं तो हमको क्लियर कट पता लग जाता है कि आखिर इस बंदे से हमारा टेम्परामेंट क्यों मिलता है, या इस बंदे से हमारा टेम्परामेंट क्यों नहीं मिलता। दोस्तों, पर्सनालिटी टाइप बेसिकली बाय बर्थ होती है। एनियाग्राम में 9 पर्सनालिटी टाइप्स हैं, और हर एक का टेम्परामेंट एक दूसरे से अलग है, और बेसिक चीज़ें मिलती हुई भी हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें अलग भी हैं, और वो इतनी अलग हैं कि हम बहुत दूर से बड़ी आसानी से उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम किसी भी इंसान को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बंदा हमारे मिजाज का है या नहीं। किसी भी पर्सनालिटी टाइप की बेस पर उसका टेम्परामेंट बनता है, और उसके टेम्परामेंट की बेस पर उसकी आदतें बनती हैं। आदतों में हम उसका रखरखाव, उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसकी ड्रेसिंग, वो कितना साफ सुथरा रहता है, उसके खाने पीने की आदतें क्या हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, एक तो ये चीज़ें आती हैं, और दूसरी चीज़ उसका थॉट प्रोसेस भी आता है कि उसकी थिंकिंग कैसी है, क्या उसकी थिंकिंग हमारी थिंकिंग से मिलती है, क्या उसका कोई नज़रिया हमारे नज़रिए से टकराता है, उसको कोई चीज़ बुरी लगती है तो हमें अच्छी लगती है, हमें कोई चीज़ बुरी लगती है तो उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है। यहाँ पर बेसिकली टेम्परामेंट का टकराव आ जाता है, और वो टकराव एनियाग्राम में बहुत ठोस तरीके से जाहिर किया गया है। दोस्तों, यहाँ मैं एक बुक का रेफरेंस देना चाहूँगा। उस बुक का नाम है यू आर माई टाइप, एम आई योर्स। तो दोस्तों, इस बुक में हर पर्सनालिटी टाइप का टेम्परामेंट बताया गया है और कुछ आदतें बताई गई हैं। लेकिन इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें हर 2 पर्सनालिटी टाइप्स को एक दूसरे में क्या बातें अच्छी लगती हैं और क्या बातें बुरी लगती हैं, वो 5-5, 6-6 बातें एक्सप्लेन की गई हैं। दोस्तों, ये बुक एनियाग्राम एक्सपर्ट्स रीनी बैरन और एलिजाबेथ वागेल ने को ऑथर की है। ये पुस्तक एनियाग्राम पर एक माइलस्टोन की हैसियत रखती है। ये किताब इतनी ज़बरदस्त है कि ये रेडी रेकनर का काम करती है हमारे रिलेशनशिप में। हम किससे कैसे ताल्लुकात बनाएं, किससे कैसे ताल्लुकात रखें, और किससे कैसे ताल्लुकात मेंटेन रखें, हमारी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने वाली ये बुक है, जिससे कि हम लोगों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये जो वाइब्स हमको नहीं मिलते किसी से अच्छे, या किसी से बुरे वाइब्स मिलते हैं, या किसी से अच्छे वाइब्स मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है? एनियाग्राम में ये बुक बड़ी जबरदस्त बुक है। ये बुक बेहद सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, और बहुत ही सिंपल तरीके से एनियाग्राम की 9 पर्सनालिटी टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया है। ये जो हमारी रिलेशनशिप खराब होती है, या किसी से हमारे संबंध बहुत गहरे हो जाते हैं, इस बुक में यही सब कुछ बताया गया है। हमें बहुत से लोग दूर से देखकर ही बुरे लगते हैं, या कम से कम अच्छे नहीं लगते, या हमें कुछ लोग दूर से देखकर ही बहुत अच्छे लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें वही वाइब्स नेगेटिव या पॉजिटिव मिलते हैं। एनियाग्राम की इस बुक में हर पर्सनालिटी टाइप के लिए एक इलस्ट्रेशन दी गई है। उसमें यह बताया गया है कि कौन सी पर्सनालिटी टाइप किस पर्सनालिटी टाइप को कितना पसंद करेगी। उसमें यह भी बताया गया है कि किस पर्सनालिटी टाइप का मेल
किस पर्सनैलिटी टाइप की फीमेल को कितना पसंद करता है और किस पर्सनैलिटी टाइप की फीमेल किस पर्सनैलिटी टाइप के मेल को कितना पसंद करती है। दोस्तों एक बात और है, हमें वाइब्स तो मिलते हैं लेकिन इन वाइब्स को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद सच बात यह है कि बहुत बार ये वाइब्स हमें गलत मिलते हैं, इसलिए कि एनियोग्राम बताता है कि किसी पर्सनैलिटी टाइप के अंदर क्या चीज छुपी हुई है। हमें किसी व्यक्ति को महज देखकर यह अंदाजा नहीं करना चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसा ही है। ये ठीक है, कुछ वाइब्स मिलते हैं, कुछ अंदाजा होता है हमें। इसके बावजूद बहुत बार ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि किसी पर्सनैलिटी टाइप के अंदर इतना कुछ छुपा होता है कि जब हम उसके नजदीक जाते हैं, उससे डील करते हैं, तभी हमको अंदाजा होता है कि इसके अंदर क्या पॉजिटिव चीजें हैं और क्या नेगेटिव बातें हैं। एनियोग्राम की जानकारी के बाद हमें यह अवसर प्राप्त होता है कि हमें किसी पर्सनैलिटी टाइप के अंदर क्या चीज छुपा हुआ है ये हम बाहर निकाल कर ले आए। हम कई बार किसी से डील करते हैं, उससे डीलिंग हमें अच्छी नहीं लगती, हमें वो व्यक्ति ही अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच बात यह है कि एनियोग्राम की जानकारी के बाद हमको ये पता लगता है कि उसके अंदर क्या छुपा हुआ है। रीनी बैरन और एलिजाबेथ बागेल ने अपनी बुक यू आर माई टाइप एम आई योर्स में हर पर्सनैलिटी टाइप के चैप्टर में एक अलग इलस्ट्रेशन दी है, जिसमें उन्होंने ये बताया है। दोस्तों मैं आपको ये इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, आप देखिए कि एनियोग्राम की पर्सनैलिटी टाइप 1 जिसे रिफॉर्मर या परफेक्शनिस्ट कहा गया है, इस पर्सनैलिटी टाइप की फीमेल्स किस पर्सनैलिटी टाइप के मेल्स को सबसे ज्यादा पसंद करती है। और इसमें यह भी बताया गया है कि परफेक्शनिस्ट मेल्स किस नंबर की पर्सनैलिटी टाइप फीमेल्स को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ तक कि इसमें यह भी बताया गया है कि कौन कितना किसको पसंद करता है। तो मेरा आज का ये वीडियो बेसिकली हमारे रिश्तों के बीच वाइब्स के नाम है। वाइब्स जो वाइब्रेशन से निकला है, अगरचे हमारी बॉडी में कोई वाइब्रेशन नहीं होती, लेकिन सच ये है कि केमिस्ट्री दो लोगों के बीच हमेशा रहती है। उसी केमिस्ट्री को समझने के लिए एनियोग्राम को ज्ञात किया गया है, उसी पर्सनैलिटी टाइप को समझने के लिए एनियोग्राम पर रिसर्च की गई है। अपने आसपास के लोगों को बहुत गहराई से समझने के लिए और उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को गहरा करने के लिए देखते रहिए एनियोफाई। अब मुझे यानी असलम बेग को दीजिए इजाजत।